गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था, मैग्नीशियम बर्न्स इन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, आपने देखा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम एक्सपोज करेंगे एयर में तो we can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece with a pair of tongs and burn it near the flame of a candle or a burner. क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air and produce carbon dioxide, heat and light. So ये सब चीज़ें जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं और बर्निंग पे। ठीक है, देखो ये एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू इन द प्रेजेंस ऑफ टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है और उसमें हीट और लाइट निकलती है। सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। तो जो सब्सटेंसेस जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनको फ्यूल भी बोला जा सकता है। फ्यूल मतलब जिन चीज़ों को हम बर्न करके उनकी हीट को हम यूज़ करते हैं किसी भी काम के लिए, या तो अपने आप को गर्म करने के लिए, या खाना बनाने के लिए, या स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, या बहुत सी चीज़ों के लिए। उन चीज़ों को हम फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, कलेक्ट सम मटेरियल्स, जैसे स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक हो गया, केरोसिन ऑयल, पेपर, नेल, स्टोन पीस, ये सब आप कलेक्ट करिए और किसी बड़े या टीचर की ऑब्जर्वेशन में आप इनको बर्न करिए। तो जो चीज़ों में आप जैसे उनको जब बर्न करते हैं तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको हम कंबस्टिबल बोलेंगे, और जिन चीज़ों को बर्न करने से हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है उनको नॉन कंबस्टिबल बोलेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको लिखना है कि कौन सी चीज़ें कंबस्टिबल होती हैं। जैसे वुड को आप बर्न करेंगे तो उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कंबस्टिबल हो जाएगा। पेपर को, आयरन नेल को जब आप बर्न करेंगे तो उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, वो बस गल जाता है हीट में, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन कंबस्टिबल। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक कैंडल लेंगे, आप उसको बर्न करेंगे। नाउ जब आप देखेंगे कि जैसे आपने पुट द ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। नाउ अब आप देखेंगे कि जब आपने उसको वुडन ब्लॉक जो है उसको उसके ऊपर रख दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लास ढाक दिया, ठीक। तो जब आप एक ग्लास ढाकेंगे तो क्या होगा, वो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आपने उसको किसी चीज़ से ऊपर कवर कर दिया तो यहाँ पे भी बर्निंग स्टॉप हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, जब तक उसको एयर मिल रही है तब तक वो बर्निंग हो रहा है। सो वी फाइंड दैट कंबशन that for combustion air is necessary। तो कंबशन के लिए एयर नेसेसरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन एनी केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी। बी में क्या होता है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द ग्लास, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। ठीक है, तो जब उसको एयर कम मिलने लगती है तो वो स्मोक प्रोड्यूस करने लगता है, अच्छे से बर्निंग नहीं होती है। और सी में जब उसको एयर का बिल्कुल भी स्टॉप कर दिया जाता है तब वो फाइनली स्टॉप हो जाती है बर्न करना।
नाउ आप सन में देखेंगे, जो सन से हमें हीट और लाइट मिलती है वो क्या है, एक्चुअली वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन में जब दो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और वही हीट और लाइट बर्न होती रहती है, वहाँ पे रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है, और इस तरह से वो लाइट और हीट हमको मिलती है। नाउ एक्टिविटी 3 में प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड ऑन द चारकोल और एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद द ग्लास जार, what happens? Charcoal stops burning after some time. Okay, now you might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with blanket to extinguish fire. ठीक है, अगर किसी को फायर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से कोई ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं ताकि उसका एयर सप्लाई बंद हो जाए और फायर जो है वो बर्न करना बंद हो जाए। ठीक है, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन अ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? तो मैच स्टिक कैसे जलती है? जो मैच स्टिक का जो बॉक्स होता है उसमें साइड में एक केमिकल होता है, तो वो दोनों केमिकल को आपस में रगड़ते हैं तब मैच स्टिक बर्न करती है। ओके, वाई डू यू हैव टू यूज़ केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन द वुड? ओके, तो जो वुड फायर होती है, वुड में फायर लगाने के लिए आपको केरोसिन ऑयल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, और आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो जंगल होते हैं गर्मियों के दिनों में आपस में जब रगड़ खाते हैं तो हवा से उनमें घर्षण होती रहती है, और उसके बाद कहीं पे अगर छोटी सी फायर लगती है तो उसको एयर मिलती जाती है और वो फॉरेस्ट फायर बन जाता है, मतलब पूरा जो फॉरेस्ट है वो फायर में कवर हो जाता है। ओके, तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पता चल रहा है कि जब आपस में कोई चीज़ रगड़ लगती है या फ्रिक्शन होता है तो उससे भी फायर प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।